ये है कोरिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर जिनी। मैडम, अगर आप ऐसे ही गईं तो लोग आपको घेर लेंगे, इसलिए आप ये पहनकर जाइए, आप सुरक्षित रहेंगी। आइडिया गलत नहीं है। अरे वो देखो फैशन डिजाइनर, जल्दी उसका स्वागत करो। कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया? ये है दिखावे वाली फैशन डिजाइनर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्यूटी पार्लर में। मैम, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लगता है ये मेरी जगह लेना चाहती है। मैम, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे ब्यूटी पार्लर में आई। सुना है यहाँ अच्छा मेकअप होता है, इसलिए यहीं आ गई। हाँ, आपने सही किया। अरे इसने तो आपकी महंगी बैग जैसी डुप्लीकेट बनवा ली। इसे लगता है बैग कॉपी करने से ये मेरे जैसी बन जाएगी। अच्छा, तो मैंने कॉपी किया है। इससे अच्छी तो मेरी वाली है और इससे पेंट भी निकल रही है। तुम्हें पता भी है तुमने किसकी बेइज्जती की? इन भिखारियों से लड़ना ही बेकार है। अबे तुझे इसकी कीमत भी पता है क्या? 10 लाख की है ये। अरे ये तो मेरी ही ड्रेस है जो मैंने अपनी काम वाली को दे दिया था। आंटी, आप ये फ्रॉक रख लीजिए, आपके काम आएगा। शुक्रिया बेटा। सोच क्या रही है? चल इसकी भरपाई कर। ये तो 10 लाख की नहीं लगती। भिखारी को क्या पता है इसका प्राइस। इन्हें खुद अपने इस लैब में बनाया है। ये देखो। साला ये तो मेरा ही लैब है। इसने तो ये सब देखा भी नहीं होगा। अभी रहने देती हूँ, बाद में इसे मजा चुकाऊंगी। सॉरी मैम, गलती हो गई। अगली बार से मैं आपकी फुल रिस्पेक्ट करूंगी। मैम, आपके आगे तो हर इंसान झुक जाता है। हाँ, माफ कर दिया तुम्हें। अब चलो यहाँ से। इसकी तो बुरी बेइज्जती होगी। वाह, क्या लैब है। आप यहीं कपड़ों के डिजाइन डिसाइड करते हैं ना? हाँ। ओए नौकरानी, तुम यहाँ क्या साफ कर रही हो? बाहर जाकर साफ करो, हम यहाँ बातें कर रहे हैं। कितनी बुढ़ी नौकरानी है यार। फिर जिनी रॉयल एंट्री मारती है। यार इतने छोटे पैर है कि भाग भी नहीं सकती। फील, तुम पूरे एक दिन लेट हो। आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। पागल आदमी, मैं कल छुट्टी पे थी, कोई लेट नहीं हुई हूँ। पागल तो ऐसा ही करते हैं। जाओ अब सूंघो सर की गैस। साले तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर ध्यान सबकी कॉपी ले रहा होता। महारानी आपकी कॉपी रखो। ध्यान से जाना, आज मैंने पहली बार इंग्लिश की कॉपी में हिंदी का काम किया है। क्या तुम मेरे साथ रात को चोरी करने चलोगी? हाँ, सबसे पहले तियान के घर डाका डालेंगे। अरे यार, ये मेरे छुट्टी की एप्लीकेशन कहाँ छुप गई? मिलेगी कहाँ से? एप्लीकेशन तो मेरे पेट में कूद रही है। फिर मैं स्कूल की छत से कूदकर बाहर भागने वाली होती। फील, तुम्हारी एप्लीकेशन मेरे पेट में है। क्या तुम इच्छाधारी गाय हो? पागल फील, तुम मरने क्यों जा रही हो? क्लास में आओ, मैं मार देता हूँ। तियान, ये बदमाश छोरी बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर अगले दिन में फिर से लेट हो जाती। ओए छमिया, इन छोटे छोटे पैरों से कब तक भागेगी? ओए लंगूर, कौन है साला? लेखा मेरे हाथ की पप्पी। तियान, तुमने मार पिटाई क्यों की? मैं हूँ ना यहाँ मार पिटाई करने के लिए। नहीं सर, पनिशमेंट देनी है तो मुझे दीजिए। तो जाओ तुम पनिशमेंट झेलो अब। फिर मैं खड़ी होती, तभी तियान आकर मेरी पनिशमेंट लेने लगता। ये कॉपी हटाओ, मुझे कुछ और काम करना है। वो लड़के मेरे ही दोस्त थे। आज मैं पहली बार अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई होती। बेबी, एक ताली तो मार दो। हाँ तियान, और तभी मेरे हेडशॉट पड़ जाता। बेबी साले हरामखोर। जानू, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। बेबी बाबू आ रहे हैं, सालों का झगड़ा करवाना ही पड़ेगा। अरे ये गुंडा तो फील को गोली मारने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तभी फील की गोली मैं खा लेता। बेबी, मैंने जानबूझकर नहीं मारी थी। अबे ये क्या बकचोदी है? लगता है इसका मानसिक संतुलन हिल गया है। फील पेट में कोई जोरदार लात मार रहा है। सुबह के 12 बजे है, सो जाओ यार। फिर मुझे पता चलता कि क्या हुआ है। हद है, साले तेरी भैंस की डंडी, पूरे दिन पता नहीं क्या क्या खाता रहता है। फिर जब मैं अपने बाल गिन रही होती, तभी मुझे तियान की फाइल दिखती। लगता है तियान फाइल ले जाना भूल गया है। फिर मैं उड़ती उड़ती तियान के ऑफिस जाती। बच्चों, सबसे पहले तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी होगी। ये पढ़ाई कोई काम नहीं आने वाली। यार ये तियान तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसे तो सुनना पड़ेगा। और तभी मैं पकड़ी जाती। अरे चुड़ैल, तू आज यहाँ कैसे? मैं ये तुम्हारी फाइल देने आई थी। अब तुम हमारी पप्पियाँ देखने बैठे हो? चलो निकलो यहाँ से। फिर जैसे ही सब बच्चे चले जाते, बेबी सुबह से तुमने किस नहीं किया है? डोज नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेरी गुड मेरा बच्चा, पढ़ाई करनी चाहिए। आज हमारी स्कूल में एग्जाम चल रहे होते और मैं अपना नाम ही भूल जाती। तुम्हारा नाम तियान को पता होगा, उससे पूछो। ओए आइंस्टाइन की औलाद, चल जल्दी बता क्या लिखना है। और तभी तियान एक चिट्ठी फेंकता। फिर सारे आंसर लिखने के बाद पता चलता कि मैंने तो पेपर में हक दिया है। यस, अब होगी पिटाई। साले तेरी मैया का सासू मैया। नालायको, ये क्या बनाया है? अब मैं ये तुम्हारा पॉटी चेक करूं? नहीं, नहीं। पास करने के लिए 2 लॉलीपॉप लगेगी। फिर अगले दिन हम तियान का टेबल ही फेंक देते। तियान के बच्चे, अब देखती हूँ तू कैसे बैठता है। इसकी भैंस की डंडी मेरी टेबल कहाँ गई? तियान, आज हवा में बैठने का प्लान है क्या? तियान, अब तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर ये बिल्ली है तो मैं बिल्ला, टेबल नहीं है तो क्या हुआ? मैं खिड़की अपना पिछवाड़ा जमा लूंगा। यार ये धूप में कितना हैंडसम लग रहा है। सर, हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 22 हो जाते हैं। फिर हमारा ड्राइंग कंपटीशन चल रहा होता। ओए रमेश राजेश, जी सरकार। साले अब बना पेंटिंग। फिर मैं दिन रात पसीने में भीगता और पेंटिंग बनाता। तियान, इस पेंटिंग में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? देखना, अब प्रिंसिपल इसे गैस सूंघने की पनिशमेंट देंगे और तभी ही पता चलता कि उसने मेरी ही पेंटिंग बनाई
गई है। हे भगवान, ये क्या इंसान है? यार देख, मैंने भी फील की पेंटिंग बनाई है। अरे यार ये तो अपने प्रिंसिपल। अबे इसकी मैया का उंगली टूट गई है। आज हमारा शरीर वाईफाई कनेक्ट हो जाता। तियान के बच्चे, ले जेल माता रानी का प्रकोप। तियान अगली बार आंखें खोलकर चलना। ये तो बढ़िया है, आज मैं लावा में नहाऊंगा। साले कमीने लेकर हेडशॉट। फिर मैं स्कूल में पढ़ने का नाटक कर रही होती फिर लावा उगलने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी मुझे बहुत तीखा लग जाता। तुम कुछ खा रही थी ना, चलो अब इसे सॉल्व करो, क्योंकि ये मुझसे भी नहीं हो रहा। मैं भी जल रहा हूँ यार। तियान पिटाई क्या होती है आज तुम्हें बताऊंगी। फिर मैं भी सबको बता दूंगा कि तुम 10 साल से नहीं नहाई हो। कमीने तेरी भैंस की डंडी। फील तुम्हें पागलपन के दोहरे पड़ते हैं क्या? तियान ये मेरा क्रश है, कोई बकचोदी मत करना। पक्का कोई छपरी ही होगा। नहीं, मैं डांस प्रैक्टिस कर रही थी। अब तुम आ ही गए हो तो चलो हम साथ में नाचते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जैसे घटिया डांस नहीं करता। क्या? तभी मेरी बेइज्जती से मैं नदियाँ बहाने लगती और फिर तियान मुझे खुश करने लगता। फील उड़ने का मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ, मजा आ रहा है। घूमते रहो। इस लड़की को अब पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। फिर एक दिन मैं तियान के होटल में मिलने जाती। वेटर जल्दी इधर आओ, दुनिया की सभी बेकार चीजें। मुझे तुम्हारे तियान बॉस से मिलना है। तियान बॉस तो 2 साल पहले ही ढेच क्या हो गए हैं। क्या? वो मैं आज पार्टी जाने के लिए पानी खरीद रही थी और मैं गलती से फोन की जगह टीवी रिमोट ले आती। भैया हम दोनों का पेमेंट कर लो। यार ये कितना क्यूट है, काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। फिर मैं दोस्त से बात कर रही होती, तभी कोई आ जाता। तुम तो वही हो ना, रुको मैं पैसे लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं तो आपका सामान लौटाने आया था। किसी ने आपका सामान मेरे गेट पर छोड़ दिया था। तो पड़ोसी होने के नाते क्या मुझे नंबर मिल सकता है? हाँ ये लो। वाह, अब मैं इसे रोज परेशान करूंगी। फिर तियान को बॉयफ्रेंड बनाने मैं उसके घर जाती। ये लो खाना, इसे मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। मेरा मुंह क्या देख रही हो? अब जाओ यहाँ से। यार तियान पता नहीं कैसा है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। कहीं वो ऊपर से लड़का और अंदर से एक लड़की तो नहीं? और तभी हमें तियान किसी के साथ गंदी हरकतें करते हुए दिख जाता। देखो मैंने कहा था ना, इसका तो पहले से ही एक लड़का बॉयफ्रेंड है। फिर मैं देर रात को घर जा रही होती, तभी कोई मेरा पीछा करने लगता। हेलो कौन? तियान, मैं पीछे वाली रोड से 10 मिनट में आ रही हूँ। फील लगता है तुम किसी परेशानी में हो, मैं अभी आता हूँ। मैं भाग रही होती, तभी तियान मुझे पकड़कर खींच लेता। यार तुम चुड़ैल होकर भी कितना डर रही हो। फील क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? भाई ये वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये है करोड़पति आन्या। मैम, क्या वो आपको इन कपड़ों में पसंद करेगा? क्यों नहीं करेगा, वो भी तो एक गार्ड है। लूना, मेरी प्राइवेट जेट का क्या हुआ? सर कल तक आपके घर में पहुंच जाएगा। ओके। तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बताओ क्या खाना चाहोगे? लगता है हमारी कुंडली पूरी मैच कर रही है। वैसे मेरा नाम आन्या है। और मेरा नाम यश है। तो चलिए टिकट खरीदने। बिल पे करने के लिए धन्यवाद। तुम चाहो तो कुछ पैसे ले सकते हो। सर आपका टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। क्या ये तुम्हारे लिए आया है? यार इसे पता न चले कि मैं करोड़पति हूँ। एक काम करता हूँ। नहीं, इसने मुझे ब्लैक सूट में देखकर कर्नल समझ लिया होगा। ओए, मैं कर्नल नहीं हूँ, तुम वापस जाओ। मैम, आपका ब्यूटी पार्लर जाने का टाइम हो चुका है। ये तुम्हारा हेलीकॉप्टर है क्या? नहीं, कपड़े देखकर कुछ और समझ लिया होगा। Nope. ओए, निकलो यहाँ से। मैं वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। तो ठीक है, कल हम स्टेशन पर मिलेंगे। क्यों आन्या, तुम तो बचपन में कहा करती थी कि तुम बड़ी होकर अमीरों वाली जिंदगी जियोगी। हाँ, हम जिएंगे अमीरों वाली जिंदगी। बताओ क्या उखाड़ लोगी? ओ, तो ये तुम्हारा हस्बैंड है और तुम दोनों सिक्योरिटी गार्ड हो। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है। अपनी औकात में रहा करो। ऐसी बात है तो ठीक है, कल आ जाना ताइवान होटल में। वहाँ तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। और इसे भी लाना साथ में। 90 करोड़ एक। फिर यश और आन्या एक साथ रॉयल एंट्री मारते हैं। ये यहाँ तुम्हें क्या लगा था हम नहीं आएंगे? यहाँ आना बड़ी बात नहीं है, यहाँ बोली लगाना बड़ी बात है। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसके पूरे 100 करोड़ दूंगी। मैम ये अब आपके हुए। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप कौन आज हैं। मुन्नी दोस्त के साथ लॉलीपॉप ठूसते हुए आ रही थी। नालायक, इतनी लॉलीपॉप खाएगी तो खुद चींटी बन जाएगी। कहाँ से लाई तुमने ये लॉलीपॉप? पीछे वाली दुकान से। अरे ये दोनों कहाँ गए? भैया हमें भी वैसी लॉलीपॉप बना कर दो। और थोड़ी मिट्टी डालना, चटपटी लाल मिर्च के साथ। कैसे मम्मी पापा है यार। मम्मी जल्दी उठो और मुझे नाश्ता दो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अरे यार, स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें भी सोने दो और तुम भी जाकर सो जाओ। नहीं, आज हमारी क्लास में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलने वाले हैं, इसीलिए जाना पड़ेगा। जाओ, आज इम्पोर्टेंट क्लास है, तुम खुद नाश्ता बना लो और हमारे लिए भी थोड़ा बना देना। फिर मुन्नी नाश्ता बनाती और स्कूल चली जाती। मुन्नी कितनी बार बोला है खाते समय फोन नहीं चलाना। तुमने मेरी आईडी से गेम क्यों खेला? देखो तियान, 100 मैच में 100 बार मरी है, एक भी किल नहीं किया। मैं जब फ्री फायर खेलता था तो इतना जहरीला था कि बंदे मुझे देखकर ही मर जाते थे। क्या बिल्ली के बच्चे हुए हैं, वो भी 400? चलो चलो जल्दी चलो। मम्मी सॉरी, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो गई। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम खेल कूद में अच्छी हो, फ्री फायर में जीतने से कुछ नहीं होता। तियान ये फूल कितने लाल है? लगता है ये भी विमल खाते होंगे। चलो बेटा, अब तुम हमारी फोटो लो। यार ये हमेशा मुझे ही क्यों ऐसा काम करना पड़ता है?